तो जय हिंद बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं एनसीईआरटी के। जैसा कि हमने कहा था कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन टॉपिक चल रहा है, इसके न्यूमेरिकल्स हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहाँ पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का, वो आपका ये रहा। क्या है न्यूमेरिकल? कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन लेबोरेटरी वर्क is 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास इन एक्वा सॉल्यूशन। कितना नाइट्रिक एसिड है? 68%। एक्वा सॉल्यूशन यानी पानी मिलाया जाता है वाटर में। What should be the molarity of such a sample of acid if density of the solution is 1.504 ग्राम पर मिलीलीटर। यानी यहाँ पास एक कंटेनर दिया हुआ है, इसमें वाटर है, ठीक है, वाटर है, यहाँ पास क्या है? सॉल्वेंट। एक चीज और ध्यान रखिएगा, वाटर आपका चाहे जितना कम परसेंटेज में हो, हमेशा सॉल्वेंट वही लिया जाता है। वाटर इज ऑलवेज ट्रीटेड एज अ सॉल्वेंट आइदर इट्स अमाउंट इज वेरी लेस इन कंपैरिजन टू द सॉल्यूट। ओके, तो दिस इज H2O सॉल्वेंट, और यहाँ पास क्या मिलाया जा रहा है? नाइट्रिक एसिड, दैट इज HNO3। कितना है? 68%। तो जाहिर सी बात है H2O कितना बचेगा बेटा? 32%, है ना। तो देखिए यहाँ पास नाइट्रिक एसिड आपका सॉल्यूट और वाटर आपका क्या है? सॉल्वेंट। क्या कैलकुलेट करना है? मोलैरिटी क्या दिया हुआ है? डेंसिटी, है ना। परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ है। हमने आपको पहले भी कहा था कि जब भी परसेंटेज कंपोजिशन दिया रहे तब आप क्या करो, आप सीधा सीधा पूरे सॉल्यूशन के मास को क्या मान लो? 100 ग्राम। कितना? 100 ग्राम। तो आइए देखते हैं, लेट द मास ऑफ सॉल्यूशन भी कितना? 100 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्यूट कितना है? सॉल्यूट की बात करेंगे तो सॉल्यूट क्या है? HNO3 नाइट्रिक एसिड। कितना बेटा? 68%। तो अकॉर्डिंग टू योर assumption इट इज 68 ग्राम। सॉल्वेंट की बात करेंगे, सॉल्वेंट कितना? H2O कितना दिया हुआ है? 32%। तो दिस इज व्हाट? 32 ग्राम, ठीक है। नाउ हमें क्या कैलकुलेट करना था? मोलैरिटी। तो मोलैरिटी बराबर आपने पढ़ा है क्या चीज? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो यहाँ पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बराबर कितना? मास अपॉन मोलर मास। तो सोल्यूट का मास कितना दिया हुआ? 68 ग्राम। मोलर मास इसका कैलकुलेट कर लेते हैं HNO3 का। तो क्या हो जाएगा? H प्लस N प्लस 3 इंटू O, 1 प्लस 14 प्लस 3 इंटू 16, 15 प्लस 16 3 जा 48, कितना आ जाएगा? 63 ग्राम। कितना आ जाएगा? 63 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट गिवन मास अपॉन मोलर मास दैट इज 63 ग्राम, ठीक है। आपको वॉल्यूम, देखिए वॉल्यूम नहीं दिया हुआ, वॉल्यूम की जगह क्या दिया हुआ है आपको? डेंसिटी। इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में, नेक्स्ट प्रीवियस पार्ट में हमने सेम क्वेश्चन किया था लास्ट न्यूमेरिकल में। तो यहाँ पास देखिए क्या दिया हुआ है? डेंसिटी। डेंसिटी कितना दिया हुआ बेटा? 1.504 ग्राम पर मिलीलीटर। मिलीलीटर में दिया हुआ, ध्यान रखिएगा। मास कितना एज्यूम किया आपने? 100 ग्राम। कितना? 100 ग्राम। यहाँ वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे, मास अपॉन कितना हो जाएगा? डेंसिटी, सही है। मास कितना? 100 ग्राम और डेंसिटी कितना? 1.504 ग्राम पर मिलीलीटर। मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करोगे, आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइडेड बाय 1000। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर हमें चाहिए, है ना। तो यानी यहाँ पास आप वॉल्यूम इसका कैलकुलेट कर दो 1000 से डिवाइड करके, और जब आप इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो 1000 से डिवाइड करने पर आपका जो मास आए, वॉल्यूम आएगा, वो कितना आएगा? 0.0665। 0.0665। इसका मतलब यहाँ पास कितना? 66.5 मिलीलीटर। इसको आप मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट कर दो 1000 से
डिवाइड करके दिस इज 0.0665 क्या चीज लीटर। ठीक है, तो आइए देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या चीज गिवन मास अपॉन मोलर मास 68 अपॉन 63 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर दैट इज व्हाट 0.0665। ठीक है, इसको आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो हमारा मोलैरिटी जो दिया हुआ है कैलकुलेट करने के लिए वो आपका आएगा 16.23 मोल पर लीटर। कितना 16.23 या तो कैपिटल एम लिख दो या तो और आप लिख सकते हो मोल पर लीटर। ठीक है, तो इस तरह से हमने न्यूमेरिकल देखा एनसीईआरटी का। ठीक है, जब भी आपका परसेंटेज वाला क्वेश्चन हो तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। आपको क्या करना है, लेट कर लेना है कितना 100 ग्राम और उसी के साथ आपको न्यूमेरिकल को प्रोसीड करना है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। इसको आप नोट करते रहिए अच्छे से। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका एनसीईआरटी का ही solution of glucose in water. Question is solution of glucose in water. न्यूमेरिकल आप नोट करते चलिएगा। solution of glucose in water is labeled as 10% mass by mass. What would be the molality? What would be the molality? What would be the molality and mole fraction of each component in the solution and mole fraction of each component in the solution if the density of solution is 1.2 gram per milliliter, then what will be the molarity of the solution? Then what will be the molarity of solution? सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ये भी आपका न्यूमेरिकल दिया हुआ है। आइए देखते हैं हम लोग। तो यहां पास देखिए क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट करना है आपको मोलैरिटी। क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर, यानी सॉल्यूट आपका क्या है, सॉल्यूट है आपका ग्लूकोज, है ना। तो आइए देख लेते हैं। ये रहा एक कंटेनर है, इस कंटेनर में क्या ऐड किया, ग्लूकोज, जो कि क्या है सॉल्यूट कितना है 10% है ना। तो बाकी बचा कुचा 90% क्या हो जाएगा, 90% आपका क्या हो जाएगा सॉल्वेंट वाटर, है ना। आइए देखते हैं बेटा सॉल्यूशन। तो चूंकि परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ, परसेंटेज कंपोजिशन के लिए मैंने आप लोग को बताया है कि टोटल मास सॉल्यूशन का कितना मान लेंगे हम लोग 100 ग्राम। तो लेट mass of solution be what 100 ग्राम। कितना मास मान लिया 100 ग्राम। तो therefore according to question solute क्या है C6H12O6 that is glucose, कितना हो जाएगा बेटा 10% दिया था तो जाहिर सी बात है 10 ग्राम हो जाएगा। सॉल्वेंट कितना दिया, वाटर H2O कितना है
90% तो जाहिर सी बात है 90 ग्राम हो जाएगा। मोलैरिटी कैलकुलेट करना है और मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। देखिए तीनों चीज कैलकुलेट करना है। व्हाट विल बी द मोलैरिटी, मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। क्या क्या? मोलैरिटी, मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। मैं आप लोग को कोई एक चीज कैलकुलेट करके बताऊंगा, बाकी दो आप अपने से करना है आपको, क्योंकि सेम न्यूमेरिकल आपको प्रीवियस पार्ट में लास्ट क्वेश्चन था, आप देखकर उसी से करेंगे। देखते हैं क्या कैलकुलेट करते हैं। मोलैरिटी कैलकुलेट करते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी वाला क्वेश्चन है, तो आइए देख लेते हैं। मोलैरिटी बराबर क्या चीज बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन क्या चीज? लीटर, है ना? आइए देखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है? 10। मोलर मास ग्लूकोज का निकालोगे आप तो कितना आएगा? मेरे ख्याल से 180। मुझे याद है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये देखिए 6 इंटू सी प्लस 12 इंटू एच प्लस 6 इंटू ओ। 6 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 16। 12 6 जा 72 प्लस 12 प्लस 16 6 जा 96। 6 to 8, 8 or 2, 10, 1 carry, 10, 1, 11, this is 180. Yes, this is 180. C6, 12 6 is 72, 180 gram. What? 180. तो यहाँ पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ये आ गया। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कैलकुलेट करना है, तो वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? मास अपॉन डेंसिटी। मास हमने एजम्पशन किया है, डेंसिटी हमें दिया हुआ है। मास कितना है बेटा? 100 ग्राम और डेंसिटी कितना दिया? 1.2। ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स 10 अपॉन 180 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना? 100 अपॉन कितना? 180। 1 मिनट, यहाँ पास ये मिलीलीटर में था, हमने इसको लीटर में कैलकुलेट नहीं किया। तो हमने बताया था आपको कि मिलीलीटर को लीटर में कैलकुलेट, मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है? हमें 1000 से डिवाइड कर देना है। तो मिलीलीटर को लीटर में कैलकुलेट करने के लिए हम लोग 1000 से अगर डिवाइड करेंगे और 1000 से डिवाइड करके इस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करेंगे। डिवाइड बाय व्हाट? 1000 डिवाइड बाय 1000। ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करके मोलैरिटी कैलकुलेट कर लोगे। क्योंकि लास्ट पार्ट का लास्ट न्यूमेरिकल सेम न्यूमेरिकल था, इस वजह से मैं मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन भी कैलकुलेट करके आपको नहीं बता रहा हूँ। उसको आपको अपने से कैलकुलेट करना है। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे न्यूमेरिकल के बारे में पूछोगे, मैं आपको न्यूमेरिकल फिर से डिस्कस कर दूंगा। आइए हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपका एनसीईआरटी का सॉल्यूशन चैप्टर का सबसे टफ न्यूमेरिकल है। इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपके आईआईटी जेईई और नीट के क्वेश्चन में पूछता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है। तो हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर बढ़ रहे हैं और नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हाउ मैनी मिलीलीटर ऑफ, क्वेश्चन इज हाउ मैनी milliliter of 0.1 molar HCl are required to react completely with 1 gram mixture of Na2CO3 and NaHCO3 containing equimolar amount of both, equimolar amount of
अमाउंट ऑफ बोथ। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के क्वेश्चन में। दिस इज द टफेस्ट न्यूमेरिकल ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द एनसीईआरटी। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ उस क्वेश्चन में दिया हुआ है हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर, दिस इज कैपिटल एम। तो इट मींस कैपिटल एम किसको रिप्रेजेंट करता है? मोलैरिटी को। यानी मोलैरिटी बेटा कितना दिया हुआ है? 0.1 है ना। फिर required to react completely with 1 gram mixture of Na2CO3 plus and NaSCO3। दोनों का मिक्सचर कितना है? Na2CO3 plus NaSCO3 का कितना? 1 ग्राम। कंटेनिंग इक्विमोलर अमाउंट ऑफ बोथ, यानी नंबर ऑफ मोल्स दोनों के क्या है? इक्वल है। ठीक है, तो हमें अगर मोलैरिटी दिया हुआ है तो हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना होगा। और जाहिर सी बात है अगर नंबर ऑफ मोल्स हमें कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हमें मास और मोलर मास की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पास देखो आप, मास नहीं दिया हुआ है, मास में दोनों का मिक्सचर दिया हुआ है। तो दोनों के मास का मिक्सचर कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ? Na2 NaHCO3 NaHCO3 प्लस आपका Na2CO3, दोनों का मिक्सचर कितना दिया हुआ? 1 ग्राम। तो लेट अस सपोज अगर मैं इसको x मान लूं या इसको x मान लूं तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने लेट अस सपोज इसको x मान लिया तो Na2CO3 इक्वल्स टू 1। Na2CO3 कितना आ जाएगा? इसका मास 1 माइनस x। तो अगर हमें x की वैल्यू पता लग जाए तो हमें ये पता लग जाएगा कि NaHCO3 का मास कितना है और Na2CO3 का मास कितना है। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ पर बोला था नंबर ऑफ मोल्स इक्विमोलर अमाउंट ऑफ बोथ, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स दोनों के क्या है? इक्वल है। Na2CO3 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaHCO3। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स बराबर आपने पढ़ा है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना दिया हुआ है? इसका गिवन मास आपने कितना माना? x। और इसका मोलर मास आप लोग कैलकुलेट करेंगे किसका? Na2CO3 का। तो Na2CO3 का आपका जो मोलर मास है वो कितना होता है? 106। आप कैलकुलेट कर लेंगे इसको कितना? Na2CO3 का कितना? 106 और इसका 1 माइनस एक्स अपॉन गिवन मास कितना? 1 माइनस एक्स और इसका होता है 84। ठीक है, जब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आप जब x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू आएगी 0.558। कितना बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x की वैल्यू 0.558। जाहिर सी बात है x क्या है आपका? Na2CO3 को आपने x माना था और NaHCO3 कितना आ जाएगा? 1 माइनस एक्स, दैट इज 1 माइनस 0.558 कितना आ जाएगा? 0.442 ग्राम। इस तरह से हमने गिवन मास कैलकुलेट कर लिया किसका? Na2CO3 का और NaHCO3 का। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी तो हमने केवल क्या कैलकुलेट किया? मास कैलकुलेट किया है। तो अब मास कैलकुलेट करने के बाद हम लोग देखो यहाँ पास किसका वॉल्यूम पूछा है? हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ HCl का वॉल्यूम पूछा है। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा। तो नेक्स्ट हम लोग आइए रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन किसका कराया है? एक बार Na2CO3 का कराया है किससे? NaH। एक बार Na2CO3 का HCl से कराया है और दूसरी बार Na2CO3 का किससे? NaHCO3 का किससे कराया है? HCl से कराया है। अब जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो आपका क्या बनाते हैं? NaCl प्लस H2CO3। तो आइए देखते हैं। When Na2CO3 react with what? HCl, it forms what? NaCl plus H2CO3। इसको थोड़ा सा हम लोग बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करेंगे तो यहाँ पास 2 लगेगा। ठीक है ना, एक, हाँ ठीक है। और हाइड्रोजन के पास भी आपका क्या लगेगा? 2 लगेगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं फिर से NaHCO3 का HCl से ट्रीटमेंट कराता है तो यहाँ पास ये NaCl प्लस H2CO3 फॉर्म करेगा। तो आप देखिए
ध्यान से। तो यहाँ पास HCl टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl जब Na2CO3 से रिएक्ट कराया जाता है तो 2, और जब NaSCO3 से कराया जाता है तो कितना 1 है ना। Na2 देख रहे हैं आप, Na2CO3 से कराया जा रहा है तो कितना रिएक्ट कर रहा है आपका 2 मोल्स, और जब NaHCO3 से कराया जा रहा है तो कितना हो रहा है आपका 1 मोल्स, यानी टोटल मोल्स आपका कितना हो गया 3 मोल्स ऑफ HCl। कितना बेटा 3 मोल्स ऑफ HCl। तो आइए देखते हैं। तो यानी ये देखो फॉर कितना 1 मोल ऑफ, देखो ध्यान से, फॉर 1 मोल ऑफ Na2CO3 कितना HCl रिक्वायर्ड 2 मोल ऑफ HCl रिक्वायर्ड, सही है। फॉर अगेन 1 मोल ऑफ NaHCO3 कितना HCl रिक्वायर्ड 1 मोल ऑफ HCl रिक्वायर्ड। तो टोटल मोल्स कितने हो गए HCl के 3 मोल ऑफ HCl हो गए, है ना। अब किसी एक का डाटा हमें लेकर हमें क्या कर देना है, हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है किसका HCl का। तो ये देखिए हम मोल्स ऑफ, अगर मान लो Na2CO3 निकालें तो ये इसके इक्वल, ये भी इसके इक्वल, आप किसी एक का डाटा ले चाहे इसका। तो ये देखो मोल्स ऑफ Na2CO3 निकालोगे तो दिस इज गिवन मास अपॉन मोलर मास, और गिवन मास अभी कैलकुलेट किया था, इसका कितना आया था Na2CO3 का आया था 0.552, और इसका कितना आया था 0.558, और ये आया था 0.442। तो मोल्स ऑफ Na2CO3 दिस इज व्हाट गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना, ये रहा, मोलर मास कितना 106, है ना। तो यहाँ से अब देखो ये जाहिर सी बात है इसके इक्वल है ना। तो जो भी यहाँ पास मोल्स आएगा वो 3 मोल्स में हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पास जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.00526, कितना 0.00526, है ना, 0.00526, ठीक है। तो जाहिर सी बात है नाउ फॉर HCl नंबर ऑफ मोल्स कितना 3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl। तो चूंकि ये इक्वल है तो 3 इंटू कितना आ जाएगा बेटा 0.00526 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, और मल्टीप्लाई करोगे 3 का 0.00526 से तो आएगा 0.01578, 0.0157, ठीक है। अब आपको क्या कर, ये आपका क्या पता लग गया, ये मिलीलीटर में आया HCl, ठीक है। हमें क्या कैलकुलेट करना था, ये तो चलो हमारा क्या पता लग गया, हमारा HCl का वॉल्यूम पता लग गया, ठीक है। अभी अगर हमें HCl का क्या पता लग गया, हमें नंबर ऑफ मोल्स, HCl का नंबर ऑफ मोल्स ना कि वॉल्यूम। अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोलैरिटी। अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी जब कैलकुलेट करना होगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, सही है ना। तो मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करोगे, सही है ना, सॉरी हाँ, तो बाद में देखते हैं। मोलैरिटी कितना 0.1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना निकाला था, ये रहा 0.01578 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना। तो अगर वॉल्यूम अगर कैलकुलेट करोगे तो क्या करो, ले आके उसको नीचे डिवाइड कर दो, और जब ले आके नीचे इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 157.8, कितना बेटा 157.8, वॉल्यूम कितना आएगा 157.8, क्या चीज मिलीलीटर। यहाँ पास लीटर में आएगा, मैंने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया है, मिलीलीटर में। तो ये रहा आपका वॉल्यूम किसका HCl का। तो ये न्यूमेरिकल्स बेटा आपके IIT JEE और नीट लेवल के न्यूमेरिकल्स हैं जो आपको NCERT में मिलेंगे। NCERT के न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके कंपटीशन पर्सपेक्टिव से। तो NCERT के आप एक भी न्यूमेरिकल्स नहीं छोड़ोगे,
एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स के बाद ही आप एडिशनल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन को आप फॉलो करोगे, ठीक है। तो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।